हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पांचों लकार खत्म हो चुका है। पांचों लकार पर मैंने आप लोगों को अनुवाद बनाना सिखा दिया है। आज मैं आप लोगों को अस धातु पर अनुवाद बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं इज एम आर का प्रयोग पढ़ते हैं ना, है हो हूँ। उसी प्रकार से संस्कृत में आज हम लोग है हो हूँ का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, है हो हूँ का संस्कृत हम कब लिखते हैं, कब नहीं लिखते हैं, पहले इस बात को आप लोग समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। उसके बाद आगे आप लोग को मैं बताऊंगा। ये सब जो लिखा हूं इसको मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, है हो हूँ का प्रयोग कब करते हैं। मान लीजिए दो वाक्य लेते हैं। वह घर जाता है, पहला वाक्य हो गया वह घर जाता है, और दूसरा वाक्य हो गया वह चोर है। आप इन दोनों वाक्यों में ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलता है कि पहला वाक्य जो है, पहला वाक्य में जाता है, क्रिया मौजूद है, और दूसरा वाक्य में क्रिया आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि यहाँ पे चोर है, यहाँ पे जाता है। तो देखिए, जब क्रिया रहता है ना, क्रिया के अंत में है हो हूँ लगा रहता है तो उसका संस्कृत हम लोग नहीं लिखते हैं। और जब किसी संज्ञा के बगल में संज्ञा हो और संज्ञा के बगल में है हो हूँ लिखा रहे तब हम लोग उसका संस्कृत लिखते हैं। तो आप लोग को ये बात पता चल गया कहाँ पे है हो हूँ का संस्कृत लिखेंगे और कहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर क्रिया होगा जिसे जाता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, हंसता है, रोता है, चलता है, नाचता है, खेलता है, तो वहाँ पे है हो हूँ का संस्कृत हम नहीं लिखेंगे। लेकिन वह किसान है, मैं शिक्षक हूँ, आप डॉक्टर हैं, इस प्रकार का कोई वाक्य रहे तो है हो हूँ का संस्कृत लिखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, जब एक का बोध होगा, मान लीजिए कि एक शिक्षक का बोध हो रहा तो हम विसर्ग देंगे शिक्षकः। अगर दो शिक्षक का बोध होगा तो इसमें औ जोड़ देंगे शिक्षकौ। दो से अधिक शिक्षक का बोध होगा तो हम आकार और विसर्ग जोड़ देंगे, शिक्षका हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक किसान का बोध हुआ, देखिए ध्यान से, एक लिख करके बता देता हूं। एक किसान का बोध हुआ तो विसर्ग जोड़ देंगे हम एक के लिए, कृषकः। अगर दो किसान का बोध हो गया कि दो किसान, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कृषकौ, औ जोड़ देंगे दो किसान के लिए। अगर दो से अधिक किसान का बोध हुआ तो यहां पे हम कृषका लिख देंगे, कृषका, ये लास्ट वाला आकार और विसर्ग। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक डॉक्टर का बोध होता है तो चिकित्सक, दो डॉक्टर का बोध हुआ तो चिकित्सकौ, दो से अधिक डॉक्टर का बोध हुआ तो चिकित्सका। इसी प्रकार एक गायक का बोध होगा तो गायक का, देखिए यहाँ पे लिखे हम गायक का संस्कृत लिखे हैं गायकः। दो गायक का बोध होगा गायकौ, दो से अधिक गायक का बोध होगा तो गायका। इसी प्रकार से मान लीजिए एक बहादुर का बोध होता है, बहादुर, देखिए बहादुर का संस्कृत लिखे हैं वीरः। एक बहादुर का बोध होता है तो वीरः, दो बहादुर का बोध होगा वीरौ, दो से अधिक बहादुर का बोध होगा तो वीरा। इसी प्रकार से एक गरीब का अगर बोध होगा तो निर्धनः। दो गरीब का, देखिए गरीब का संस्कृत लिखे है ना निर्धन, निर्धन। तो एक गरीब का बोध होगा निर्धनः, दो गरीब का बोध होगा निर्धनौ, दो से अधिक गरीब का बोध होगा तो निर्धना। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। आइए आगे आप लोग को मैं अनुवाद बताता हूं। देखिए, जैसे कि हम यहां पे अनुवाद लिखे हैं, अस धातु यानी होना क्रिया, लट लकार, लट लकार में अनुवाद आप लोग को मैं बता रहा हूं। जैसे कि अंग्रेजी में इज एम आर का प्रयोग आप लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये संस्कृत में लट लकार में है हो हूं का प्रयोग है। तो जिसे में पहला वाक्य है, चलिए वाक्य देख लेते हैं। वह किसान है, वह का संस्कृत देखिए क्या है, सह किसान। अब एक किसान का बोध हो रहा ना तो कृषक हो जाएगा, दो किसान का बोध होगा तो कृषक। वह कहने से कितना का बोध होता है, एक का। वे दोनों कहने से कितना का बोध होता है, दो का। वे लोग कहने से दो से अधिक का बोध होता है। उसी प्रकार से तुम कहने से एक का बोध होता है, तुम दोनों कहने से दो का बोध होता है, और तुम लोग कहने से दो से अधिक का बोध होता है।
उसी प्रकार मैं कहने से एक का बोध होता है, हम दोनों कहने से दो का बोध होता है, और हम लोग कहने से अधिक का बोध होता है। तो जब एक का बोध होगा ना तो हम लोग विसर्ग लगा देंगे, और दो का बोध होगा तो औ लगा देंगे, और दो से अधिक का बोध होगा तो आकार विसर्ग लगा देंगे। आइए देख लेते हैं। वह किसान है तो वह का संस्कृत देखिए क्या है, सह। अब किसान है तो किसान का संस्कृत कृषक, कृषक एक किसान का बोध हो रहा है ना तो विसर्ग लगा देंगे। कृषक, अब वह एक नंबर है तो इस है का संस्कृत हम एक नंबर लिख देंगे, एक नंबर के साथ एक नंबर। देखिए है का संस्कृत क्या है, अस्ति, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं अस्ति। अगला 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर है वे दोनों किसान हैं, तो वे दोनों का संस्कृत क्या है, तो। अब दो किसान का बोध हो रहा तो देखिए किसान का तो किसान हो जाएगा, अब दो किसान है तो कृषकौ, दो के लिए औ जोड़ देते हैं ना तो कृषकौ। अब उसके बाद क्या है, हैं, तो वे दोनों देखिए तो 2 नंबर है तो 2 नंबर के साथ हैं का संस्कृत 2 नंबर लिखेंगे, क्या है का संस्कृत अस्तः, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं अस्तः। अब है वे लोग किसान हैं तो वे लोग का संस्कृत क्या होगा, देखिए ते होगा, और किसान बहुत सारे किसान हैं तो कृषका हो जाएगा, कृषका, तो वे लोग का ते, किसान का कृषका। अब उसके बाद है हैं, तो ते 3 नंबर है तो है का संस्कृत 3 नंबर लिखेंगे संति। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं संति, ते कृषका संति। अब है तुम शिक्षक हो तो तुम का संस्कृत यहाँ पे लिखा हुआ है त्वम। शिक्षक, एक शिक्षक का बोध हो रहा तो हम विसर्ग लगा देंगे, लगाएंगे ना विसर्ग तो शिक्षक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए त्वम 4 नंबर है तो 4 नंबर के साथ 4 नंबर लग जाएगा हो का संस्कृत, तो हो का संस्कृत 4 नंबर देखिए 80 माने हो का संस्कृत 4 नंबर लगा दिया हम 80, तो हम शिक्षक 80। अब है तुम दोनों शिक्षक हो तो तुम दोनों का संस्कृत होगा युवाम। शिक्षक, दो शिक्षक का बोध हो रहा, औ लगा देंगे तो शिक्षकौ। अब इसके बाद हो है तो ये 5 नंबर के साथ हो का संस्कृत 5 नंबर लिख देंगे, क्या है अस्थ, तो अस्थ यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। युवाम शिक्षकौ अस्थ, तुम दोनों शिक्षक हो। अब है तुम लोग शिक्षक हो तो तुम लोग का संस्कृत देखिए क्या लिखा हुआ है यूयम। अब तुमसे ज्यादा का बोध हो रहा, तुमसे ज्यादा का बोध हो रहा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तुमसे ज्यादा के बोध होने के लिए बहुवचन को हम लगा देंगे, इस बहुवचन को लगाएंगे शिक्षका हो जाएगा, तो यहाँ पे शिक्षका। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर है तो 6 नंबर के साथ हो का हम 6 नंबर लिख देंगे अस्थ, तो अस्थ हो गया। अगला है मैं छात्र हूं तो मैं का संस्कृत देख लीजिए क्या है, यहाँ पे मैं का है अहम, तो हम लिख देंगे अहम। अब एक छात्र का बोध हो रहा है ना तो विसर्ग हम लगा देंगे आराम से, क्या हो जाएगा छात्र। अब हूं है तो हम 7 नंबर है हूं, इसका 7 नंबर हम लोग लगा देंगे। अस्मि लिखा हुआ है तो देखिए हूं का संस्कृत हम यहाँ पे अस्मि लिख दिए हैं। अगला है 8 नंबर पॉइंट, हम दोनों छात्र हैं तो हम दोनों का क्या दिखाई दे रहा है, देखिए तो बोर्ड पे आवाम। अब 2 छात्र है तो क्या हो जाएगा छात्रौ, 2 के लिए आपको बताया इसको जोड़ेंगे छात्रौ। अब है हैं तो हैं के लिए क्या हो जाएगा 8 नंबर के साथ 8 नंबर अस्व हो जाएगा, हम अस्व लिख दिए हैं। अगला है हम लोग छात्र हैं तो हम लोग का संस्कृत क्या हो जाएगा, हम लोग का वयम, और ज्यादा छात्र का बोध हो रहा है इसलिए छात्रा, तो वयम छात्रा हैं 9 नंबर के साथ 9 नंबर लगा देंगे अस्म। इसी प्रकार से आप लोग इस पर किसी प्रकार का भी अनुवाद बना सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर रहे कि वह शिक्षक है, या रहे कि वह छात्र है, या रहे कि वह डॉक्टर है, तो सह चिकित्सक क्या हो जाएगा अस्ति हो जाएगा। अब कहा जाए तुम चोर हो तो तुम का देख लीजिए क्या है तुम चोर, एक चोर का बोध हो रहा, चौरह, चोर का संस्कृत देखिए यहाँ पे चौरह, एक होगा तो चौरह, 2 होगा चौरव, 2 से अधिक होगा तो चौरा। इस प्रकार से आप लोग इस पर अनुवाद आराम से बना सकते हैं। और भी देख लीजिए इसमें, और भी बना करके मैं दिखा देता हूं आप लोग को। कहा जाए कि वह गरीब है, वह गरीब है, वह गरीब है, तो देखिए वह का संस्कृत क्या लिखा हुआ है सह,
अब गरीब है यहाँ पे, तो गरीब का संस्कृत आप इधर ढूंढ लीजिए कहाँ है, निर्धन। एक गरीब का बोध हो रहा ना, तो हम लिख देंगे निर्धनः, सह निर्धनः। अब उसके बाद सह एक नंबर है, तो है का संस्कृत एक नंबर के साथ एक नंबर लगा देंगे, हो जाएगा अस्ति, सह निर्धनः अस्ति। यहीं पे अगर कहा जाए कि तुम वीर हो, अगला वाक्य लेते हैं, तुम वीर हो, तुम वीर हो, तो तुम का संस्कृत आप देखिए क्या लिखा हुआ है, त्वम, तो हम लिख देंगे यहाँ पे त्वम। अब वीर है, तो वीर का संस्कृत देखिए क्या है, वीर या बहादुर का संस्कृत वीर हो जाएगा। एगो है तो विसर्ग जोड़ देंगे, वीरह, दूगो वीर होगा वीरऊ, दो से अधिक वीर होगा तो वीरा। अब हो है तो तुम 4 नंबर है, तो हो का संस्कृत हम 4 नंबर लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 80। ऐसे आप अनुवाद बना सकते हैं इस पर, है हो हूं का संस्कृत है, ये सब देख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे अस्ति अस्तः संति, असि अस्थः अस्त अस्मि अस्वः अस्म। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अस्ति अस्तः संति असि अस्थः अस्त अस्मि अस्वः अस्म। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और 10वीं कक्षा का संस्कृत का तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।